हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस और टेबल को फाइंड आउट करना सिस्टम से। तो हम सबसे पहले देखते हैं कैसे हम सिस्टम से डेटाबेस को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा शो कमांड। तो शो कमांड क्या काम करता है? तो शो कमांड किसी भी रिकॉर्ड, किसी भी टेबल और किसी भी डेटाबेस को फाइंड आउट करने का काम करता है। यहाँ पे जो शो है वही एक कमांड है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से हमारे कमांड आते हैं? तो देखिए, द शो कमांड कैन परफॉर्म फॉलोइंग टाइप्स टास्क। फर्स्ट, शो डेटाबेस। सेकंड, शो टेबल्स। एंड थर्ड, शो क्रिएट टेबल। तो हम वन बाय वन एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे शो डेटाबेसेस को। तो शो डेटाबेसेस क्या करता है? द शो डेटाबेस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू लिस्ट द डेटाबेस ऑन द MySQL सर्वर होस्ट। तो आपके जो MySQL है उसके अंदर कितने डेटाबेसेस क्रिएट हुए हैं उन सबको शो करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, सिंटेक्स के अंदर शो डेटाबेसेस एस लगाएंगे, डेटाबेस नहीं लिखेंगे, डेटाबेसेस लिखेंगे। अगर आपने एस नहीं लगाया तो इसमें एरर आ सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं। तो शो डेटाबेस जब मैं लिखता हूं तो MySQL के अंदर जितने भी डेटाबेसेस हैं उनकी पूरी एक लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। तो देखिए, जैसे मैंने शो डेटाबेसेस किया तो डेटाबेस और इंफॉर्मेशन, माउंट, MySQL, परफॉर्मेंस, एडमिन, टेस्ट, तो जितने भी है वो यहाँ पे शो कर देगा कि यहाँ पे 6 रोज इन सेट, यानी 6 रो हैं। तो देखिए रो कैसे 1 2 3 4 5 6 डेटाबेसेस है, तो इसीलिए उन्होंने 6 रो मेंशन किया है कि अगर कोई डेटाबेस शो करना है, यानी हमारे सिस्टम में कितने डेटाबेस अवेलेबल है उन सबको शो करना है। तो हम कौन सी कोडिंग यूज करेंगे? हम लिखेंगे शो, SHOW शो, है ना, SHOW शो। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? डेटाबेसेस, DATABASES। इसमें कैपिटल स्मॉल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल भी और कैपिटल। लेकिन हमें यहाँ पे डेटाबेसेस ऐसा लगाना जरूरी है। जैसे हम एंटर मारेंगे तो देखिए हमारे पास कितने सारे डेटाबेसेस ओपन हो गए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा 6 रो इन द सेट, इसका मतलब हमारे पास 6 डेटाबेसेस, 1 2 3 4 5 6। ओके, नेक्स्ट है शो डेटाबेसेस के अंदर ही। शो डेटाबेसेस में आप चाहते हैं कि मुझे पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ एक करेक्टर वाइज, यानी किसी नेम के थ्रू आपको या किसी अल्फाबेट के थ्रू किसी डेटाबेस को फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने कहा कि ए नाम से वो डेटाबेस स्टार्ट होता है, या लास्ट में उसके ए आता है, या उसके मिडिल में ए आता है, हमें कंप्लीट नाम नहीं मालूम, तो हम कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे? शो डेटाबेस लाइक। तो शो डेटाबेस लाइक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू लिस्ट द डेटाबेस ऑन MySQL सर्वर होस्ट अकॉर्डिंग टू डेटाबेस कैरेक्टर। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा सिंटेक्स में, शो डेटाबेसेस लाइक एम। तो यहाँ पे देखिए हमें किसी भी, यानी सारे के सारे एक करेक्टर मालूम है लेकिन बाकी के कोई भी करेक्टर नहीं मालूम कि 1 करेक्टर है, 2 3 4 5 10 100, वी डोंट नो, हम नहीं जानते कि कितने करेक्टर है। तो लाइक क्या करता है? एक कीवर्ड है, और यहाँ पे जो परसेंट है, परसेंट जो मिसिंग करेक्टर है उन सबको फाइंड आउट करता है। आप परसेंट को आगे भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, या आगे पीछे दोनों जगह लिख सकते हैं। तो देखिए, जब हम डेटाबेस लाइक एम करते हैं तो ये मेंशन कर रहा है कि एम स्टार्टिंग है, लेकिन उसके बाद के कैरेक्टर हमें नहीं मालूम। जैसे हम एंटर मारते हैं तो देखिए एम माउंट MySQL, तो ये दो डेटाबेस है क्योंकि यहाँ पे एम स्टार्टिंग है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एम स्टार्टिंग, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे एक डेटाबेसेस सारे के सारे शो नहीं करने, मुझे पर्टिकुलर वो डेटाबेसेस चाहिए जिनका नाम एम से स्टार्ट होता है। एम से, मुझे एम से मालूम है लेकिन लास्ट की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मालूम कि वो कितना बड़ा है, उसके लास्ट में कितने करेक्ट आता है, वी डोंट नो। तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम सेम टू सेम यही कोडिंग यूज करेंगे, SHOW शो डेटा, BASES डेटाबेसेस, और यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करेंगे जिसका कहते हैं लाइक, LIKE लाइक। और लाइक में डबल कोट या सिंगल कोट कोई भी यूज कर लीजिए। और एम, मैंने कहा कि जो ऐसा डेटाबेस ओन शो करना है जिसका नाम एम से स्टार्ट होता है और लास्ट का नहीं मालूम, तो जब नहीं मालूम तो बाकी करेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? परसेंट और सेमीकोलन क्लोज और सेमी, ठीक है।
और जैसे एंटर मारा तो देखिए ये कह रहा है डेटाबेसेस एम, यानी एम नाम से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से डेटाबेसेस है, माउंट, माईएसक्यूएल और टू रो इफेक्टेड, यानी ये दो हैं। नेक्स्ट है हमारा शो टेबल। शो टेबल सेम ऐसे डेटाबेस की तरह होता है। इसका काम ये है कि हमारे डेटाबेसेस में कितने टेबल अवेलेबल है उनको फाइंड आउट करना। जब आप यूज डेटाबेस करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी टेबल्स होती है, ठीक है। टू गेट ए लिस्ट ऑफ द टेबल इन माईएसक्यूएल डेटाबेस है। तो हम इसको कैसे देखते हैं, अब देखिए शो टेबल्स, आपको टेबल नहीं लिखना, टेबल्स लिखना है, एस लिखना है। तो जैसे हम एंट्री करेंगे तो देखें, जैसे हम इधर एंटर करेंगे तो शो टेबल जब लिखते हैं तो यहाँ पे एक पूरी लिस्ट आती है, टेबल इन माउंट। तो ये कह रहा है कि टेबल इन माउंट का मतलब होता है माउंट एक डेटाबेस है, उसके अंदर कौन कौन सी टेबल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 7 टेबल्स है। तो आपके नीचे दिया हुआ है 7 रोज इन सेट। अब सपोज कीजिए हमने क्या किया, हमें कोई डेटाबेसेस के अंदर अवेलेबल कोई टेबल शो करनी है, डेटाबेस के अंदर अवेलेबल टेबल शो करनी। तो हमें सबसे पहले वो डेटाबेस क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है YOU माउंट, हमें डेटाबेस ओपन करना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा USEUSE MOUNT माउंट और एंटर। तो देखिए डेटाबेस चेंज हो गया। आप चाहते हैं कि डेटाबेस के अंदर हमारे पास कितनी टेबल्स हैं उन सबको शो करना है। तो हम क्या लिखेंगे, SHOW शो TABLES टेबल्स। और जैसे हमने एंटर मारा तो देखिए ये कह रहा है कि टेबल इन माउंट। इसका मतलब ये है कि माउंट एक डेटाबेस है जिनके अंदर टेबल्स ये हैं। तो यहाँ पे देखो 7 रोज यानी 7 टेबल्स, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट है शो टेबल्स के अंदर ही अगर आपको अल्फाबेटिकली आपको चाहिए कि भाई मुझे कंप्लीट टेबल नहीं, मुझे पर्टिकुलर एक कैरेक्टर के थ्रू हमें वो चीज शो करनी है, तो हम वो कैसे शो करेंगे। तो सेम एज इट इज शो टेबल लिखा, और जैसे हमने डेटाबेस में लाइक यूज किया था तो वैसे हम लाइक यूज करेंगे, और स्टार्टिंग में या एंडिंग में, ठीक है, तो हम कोई करेक्टर यूज करेंगे। करेक्टर के बाद हम परसेंट लगाएंगे। अगर आपको स्टार्टिंग का करेक्टर मालूम है लास्ट का नहीं, या लास्ट का मालूम है स्टार्टिंग का नहीं, तो हम परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे शो टेबल लिखा हुआ है, लाइक और एस परसेंट, इसका मतलब एस स्टार्टिंग है और परसेंट का मतलब मुझे बाकी की बात के कोई भी करेक्टर मुझे पता नहीं। तो जैसे आप एंटर मारते हो तो देखिए एस रिकॉर्ड, स्टूडेंट 3 स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो इसे 3 रिकॉर्ड। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे टेबल्स शो करने हैं, लेकिन उनके करने हैं जिनके पहला करेक्टर या पहला वर्ड जो करेक्टर अल्फाबेट है वो एस से स्टार्ट होता है, बाकी के मुझे नहीं मालूम, जैसे हमने डेटाबेस में किया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे SHO शो TABLES टेबल्स, हमें टेबल शो करो। और वही सेम कीवर्ड LIKE लाइक, और डबल कोट में या सिंगल कोट में हम क्या करेंगे, एस लिखेंगे। हमने कहा कि एस से स्टार्ट होता है लेकिन बाकी मुझे नहीं मालूम तो उसके लिए परसेंट और डबल कोट एंड सेमीकोलन। जैसे एंटर हमारा तो क्या आ गया, देखिए एस नाम से, सेम इज टेबल इन माउंट, यानी माउंट के अंदर सारी टेबल्स है और एस नाम से स्टार्ट है। नेक्स्ट है आपका शो क्रिएट टेबल। तो ये शो क्या काम करता है, जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो ये मेंशन करता है कि आपके टेबल में कितने कंटेनर हैं, यानी कितने लिस्ट हैं, उनके डेटा टाइप क्या है और उनके विड्थ क्या है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज मेंशन करती है। तो देखिए शो क्रिएट टेबल हमने लिखा, उसके बाद टेबल का नाम मेंशन करना पड़ेगा कि इस टेबल के सारे क्रिएट टेबल स्टेटमेंट मेंशन कीजिए। सपोज कीजिए A2 है, हमने कोई टेबल का नाम A2 लिया, तो जैसे ही आपने A2 किया तो A2 करते ही तो देखिए क्या लिखेगा, टेबल लिखा है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हो गया है A2, ठीक है। अब इसमें क्रिएट टेबल में क्रिएट टेबल यूज किया A2, इसकी अकॉर्डिंग देखिए आईडी में एक फील्ड है जिसमें इंटीजर है, डिफॉल्ट नल है, नेम है जो फील्ड है, वेयर कैर मैंने 50 लिया है ये भी नल है, सैलरी फ्लोट लिया है ये भी नल है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें ये बताती हैं कि क्रिएट टेबल के अंदर आपने जो A2 है उसमें कौन कौन से फील्ड और कंटेनर यूज किए हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। आप चाहते हैं कि मुझे टेबल्स बनाई है लेकिन मुझे उसके फील्ड नेम, डेटा टाइप और विड्थ फाइंड आउट करना है, तो उसको हम कैसे शो करेंगे। तो सेम एज इट इज SHOW शो लिखेंगे और हम लिखेंगे क्रिएट CREAT क्रिएट TABLES टेबल, क्रिएट टेबल। आपको कौन सी टेबल क्रिएट की थी उसके आपको पूरा स्ट्रक्चर देखना है।
यानी पूरा शो करना है, पूरी डिटेल। तो STUDENT एस स्टूडेंट के में सारे डिटेल्स शो करो। जैसे हमने एंटर किया तो देखिए क्या कह रहा है कि क्रिएट टेबल किया स्टूडेंट, ठीक है, उसके रोल नंबर, स्टूडेंट टी मार्क्स, रिजल्ट, सारी इंफॉर्मेशन, इसके डेटा टाइप, वेट, सब कुछ शो कर देता है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।